नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दरअसल खबर उत्तर प्रदेश से है। अभी जो 2022 का यूपी पीसीएस जुडिशियल सर्विस का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में 50 कॉपियां बदली गईं और ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बात का कबूलनामा हुआ है। 3 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। हुआ क्या है कि मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा में कथित धांधली पर तो कोहराम जो मचा हुआ है अभी वो खत्म नहीं हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल जजेस की के पदों पर जो भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी का ये सनसनीखेज मामला है। आप सिलसिलेवार पूरी खबर को पहले समझिए। और इस मामले में सिर्फ आरोप ही नहीं लगे बल्कि खुद यूपी लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह माना है कि रिजल्ट तैयार करने वाले अफसरों की लापरवाही के चलते गलत कोडिंग की वजह से 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदली गईं। आयोग ने रिजल्ट तैयार करने वाले 5 अधिकारियों को दोषी मानते हुए 3 को सस्पेंड किया है। अब हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यूपी पीसीएस जे 2022 की जिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की हम बात कर रहे हैं, उसका फाइनल रिजल्ट कुछ महीनों पहले जारी हुआ है। तकरीबन सभी अभ्यर्थी चयनित पदों पर ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने पूछा है कि प्रभावित हुए अभ्यर्थियों के लिए आयोग अब क्या कर रहा है, और साथ ही यह बताने को भी कहा है कि रिजल्ट बदलने पर अगर कोई चयनित अभ्यर्थी बाहर होता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा। ये खबर है। अब ये तो हद हो गई। अभी तक तो हम सिपाही भर्ती, है ना, ये भर्ती वो भर्ती, नीट पर चल रहा था, बीच में एक आधी कैंसिल भी हो गए जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था। अब अगर पीसीएस जैसे लेवल के एग्ज़ाम में अगर धांधली होगी, और ये धांधली सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में माना है कि 50 कॉपियां हमने अदली बदली की हैं उसमें। अब वो इसे गलती कहे या लापरवाही कहें या जानबूझकर किया गया ये कुकर्म है, जो भी इसे संज्ञा देनी हो दी जा सकती, जो परिभाषा इसको परिभाषित करना हो, लेकिन ये गड़बड़ी तो हुई है, ये बात तो साफ हो गई। तो कैसे कुछ बचेगा? है बिल्कुल तो कैसे कुछ बचेगा? आप तो जज बन के हो तो पदों पर बैठे हुए हैं। नहीं, इसमें थोड़ा सा जो ट्विस्ट है वो ये है, हम पेपर लीक की बात कर रहे थे, नीट पेपर लीक, यूपी कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक, और जो बहुत सारे पेपर लीक हुए जो संजीव मुखिया ने कराए, बिहार के जो पेपर थे, यूजी नेट एक्सेट्रा, ये जो है ये परिणाम में गड़बड़ी है। जो रिजल्ट्स आए हैं, अब रिजल्ट्स जो आए हैं, जो चेक हुए हैं कॉपीज, उन कॉपीज में कई लोगों को, जो कैंडिडेट्स थे, उनको लग रहा था कि भाई ये मेरे इतने नंबर आ ही नहीं सकते, तो मैं तो रीचेकिंग कराऊंगा या मुझे कॉपी दिखाई जाए मेरी। तो जब कुछ कैंडिडेट्स ने आरटीआई के जरिए जवाब मांगा तो उनको कुछ कॉपीज दिखाने को उनको कुछ कॉपीज दिखाई गई, जिनमें से एक अभ्यर्थी का मैं जिक्र करूंगा, श्रवण पांडे उनका नाम है। उन्होंने कहा कि उनकी अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में हैंडराइटिंग बदली हुई थी। अब आप सोचिए, जो हैंडराइटिंग उनकी है वो उनकी हैंडराइटिंग ही नहीं है। एक अन्य उत्तर पुस्तिका में कुछ पन्ने फटे हुए थे, इसकी वजह से वह मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। अब उसने कहा कि भाई ये किसकी आप आंसर शीट मुझे दे रहे हैं, ये तो मेरी नहीं है आंसर शीट, क्योंकि मुझे अपनी हैंडराइटिंग पता है, मैं क्या कुछ इसमें पन्ने फटे हुए, ये क्या है। तो ये इस तरह की गड़बड़ियां थी जो कि संज्ञान में। अरे ये गड़बड़ी नहीं है, ये तो पाप है ना। बिल्कुल भाई, एक आदमी जो जज बनने के लिए जिसने मेहनत की, जिसने एग्जाम दिया, जो हो सकता है क्वालिफाई भी कर गया हो, अब जब वो रीचेक में मांग रहा है तो आप उसे कुछ का कुछ दिखाए जा रहे हैं। और इन्हीं श्रवण कुमार, जो अभ्यर्थी हैं श्रवण कुमार पांडे, इनकी याचिका पर सुनवाई के लिए यूपी लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा में 50 अभ्यर्थियों की कॉपियों को अदला बदली की, इस बात को कबूल किया है। भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? अब आयोग ने हाईकोर्ट में बताया कि 25-25 कॉपियों के 2 बंडल आपस में बदले गए और इसी वजह से 50 कॉपियों पर गलत कोडिंग हो गई। आयोग ने इस मामले में जांच के बाद परीक्षा से जुड़े जो 5 अधिकारी जो दोषी पाए गए थे उसमें से 3 को सस्पेंड किया, जबकि एक अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है, जबकि रिटायर्ड हो चुकी एक महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से अनुमति भी मांगी गई है। ठीक है, एक्शन हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इन पदों पर ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है ना, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने इस पर आरटीआई वगैरह तमाम चीज़ें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कैसे हो गया, हमको भी आना चाहिए था। सवाल ये हाईकोर्ट ने भी पूछा है
कि जो पदों पे भर्तियां हो गई हैं उनका आप क्या करेंगे, और जिनका नहीं हुआ है, जो लोग सत्य की बात कर रहे हैं कि हमारे साथ जालसाजी हुई है, छल हुआ है, उनका आप क्या करेंगे? इसका क्या कोई मुकम्मल जवाब दिखाई दे रहा है क्या? देखिए वो तो ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं नहीं, इसमें जो 50 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी जो आंसर शीट में इश्यूज हैं, अब वो चेक की जा रही है दोबारा से, और अगर इश्यूज हैं तो नेचुरली री एग्जाम होगा उनका। उसके बाद जो सेलेक्ट होंगे उनको आगे मौका मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें तो कोई ऐसी थॉट ही नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मामला श्रवण पांडे ने जब उठाया तो ये प्रकाश में आया, नहीं उठाते, कोई प्रकाश मान लो में नहीं थक हार के आता बैठ जाता कि ठीक है यार, हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट तो टाइम वही ना, प्रयास आप करूंगा। सोचिए जो श्रवण कुमार ने आरोप लगाए वो मैंने आपको बता दिए। ये दरअसल बताते हैं कि 2022 में परीक्षा हुई थी, 23 में इसका रिजल्ट आया था। याची को मुख्य परीक्षा में जो अंक मिले थे उससे संतुष्ट नहीं था। आरटीए के तहत उसने जवाब मांगे। 6 प्रश्न पत्रों में मिले जो प्राप्त अंक थे उसकी जानकारी मिली। 200 में से मात्र 47 अंक मिले थे। इससे असंतुष्ट होकर उसने कहा था भाई मुझे अपनी कॉपी दिखाओ। जब कॉपी दिखाई तो ऑब्वियसली हैंडराइटिंग उसकी नहीं थी। हिंदी की उत्तर पुस्तिका में 4 पन्ने फटे हुए थे। ये सभी 6 उत्तर पुस्तिकाओं को अदालत के समक्ष पेश भी किया गया। तो नेचुरली जिसकी कॉपी नहीं है, जिसने लिखा ही नहीं है, जिसकी आंसर शीट फटी होगी, तो नेचुरली वो तो सवाल उठाएगा ना कि भाई ये क्या हो रहा है। उसकी आंसर शीट कहाँ गई, इसका जवाब विभाग दे पाएगा क्या? तभी तो सस्पेंड किए इतने सारे अधिकारी के, कहाँ गई भाई वो? ये तो ये किसकी जिम्मेदारी थी इसको सिक्योर करके नहीं, रखने की? सस्पेंड किए वो ठीक है, एक्शन हुआ, बट मेरा सवाल ये है कि श्रवण कुमार पांडे की ही जो आंसर शीट है वो कहाँ गई, और उस आंसर शीट के बिहाफ पे किसको इन्होंने जज बना दिया? ये तो सवाल होगा ना। देखिए कोई भी एग्जाम होता है अनूप, उसमें पोस्ट निर्धारित होती है कि इतनी पोस्ट होगी। अब नेचुरली ये 50 लोग, कई ऐसे भी होंगे जो बहुत टैलेंटेड होंगे और ये भी बन सकते हैं। तो ये तो अब दोबारा री एग्जाम होगा तो उससे और स्थिति साफ होगी। लेकिन ऑब्वियसली री एग्जाम तो सॉल्यूशन है, तो हो गया, री एग्जाम तो हर, हो गया, और री एग्जाम तो हर चीज का सॉल्यूशन है। आप इधर एग्जाम कराओ, ढंग से होता नहीं है, फिर अब नीट के लिए तो री एग्जाम की बात हो रही है ना। अभी तक तो कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। री एग्जाम तो ठीक है, लेकिन री एग्जाम के बाद भी यही सवाल है ना। आप और हम तो कई बार बैठे हैं ना, री एग्जाम हो जाएगा उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल आईने की तरह साफ होंगी, इसकी कोई गारंटी लेने को तो तैयार नहीं है ना सरकार ना डिपार्टमेंट। हाँ नेचुरली जब ये इस तरह की बातें अगर आएंगी उठ करके आपके आंसर शीट ही गड़बड़ है, फटी हुई है। पीसीएस जैसे लेवल का एग्जाम जिसको ये माना जाता है कि वो इतनी कठिन परीक्षा, वो उसको माना जाता है। मैं आपको बहुत एक और चीज क्लियर बताऊं, ये वो स्टूडेंट्स गए हैं कोर्ट में जिनको लग रहा था कि उनका रिजल्ट ऐसा नहीं आ सकता, वो उससे ज्यादा कैपेबिलिटी है उनकी, तभी तो वो गए, तभी तो इस बात में एक्शन हुआ, तभी तो 50 आंसर शीट को माना गया गड़बड़ी है इसमें। और इनके साथ कई और लोगों का भला हो गया जिनकी देखी गई कि आंसर शीट फटी हुई है। क्यों फटी हुई है भाई, इसमें जो मार्किंग हुई है? तो कहने का मतलब ये है कि जो गया अपनी बात लेकर उनका निपटारा हुआ है, और ये तो बहुत अच्छी बात है, हुआ है निपटारा इसमें तो। लेकिन हाँ, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी जैसे आप कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये शर्मनाक है। और ये अगर पीसीएस लेवल के एग्जाम में अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जहां पर कोडिंग गलत की जा रही है, पर्चे बदले जा रहे हैं, कॉपियां बदल दी जा रही हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्थाओं पर। और अगर लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं पर इस तरीके के आरोप लगेंगे तो फिर बाकी किसी एग्जाम पर क्या ही कहा जाए, समझ से परे। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, विस्तार से इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।